हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब जानेंगे कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं। तो एन इक्वेशन इज कॉल्ड, जो हम पढ़े थे इक्वेशन में, एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। क्या कह रहा है कि कोई सा भी इक्वेशन अगर तो जितना वेरिएबल है उसके लिए ट्रू होता है तो उसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। सिमिलरली एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। उसी तरह से एक हम इक्वेशन के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे और वो इक्वेशन चाहे हम एंगल को कोई सा भी एंगल रखे उसके लिए वो वैल्यू सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं करेगा। तो इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। अब देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब एक इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। अब देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी में एंगल ए के रिगार्डिंग ले रहे हैं तो एंगल ए के सामने वाला ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए हो जाएगा बेस और ए हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखो तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। इधर आ गया 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। अब देखो तो ए बी क्या है, ए सी हाइपोटेनस है, ए बी जो है ए बी बेस है तो ए बी बाई ये क्या आ गया, बेस बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस बी सी परपेंडिकुलर हो गया तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो बेस बाई हाइपोटेनस को हम लिखते हैं कॉस और एंगल ए के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो एंगल ए का स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा और कॉस वाले का स्क्वायर में इस तरह से लिखते हैं कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। तो ये देखो तो एक आइडेंटिटी के रूप में आ गया, एक इक्वेशन के रूप में आ गया। और ए का अगर कुछ भी वैल्यू हो तो अगर हम कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर उस एंगल का करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। दैट इज, इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आ गया फर्स्ट आइडेंटिटी। अब हम इसी में जैसे AC का स्क्वायर से डिवाइड किए, अब इसी में AB का एक बार AB का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्या था, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम करेंगे डिवाइड BC या फिर AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से देखो तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं AC बाई AB का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये बचेगा AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर और ये आ जाएगा BC बाई AB का होल स्क्वायर। AC क्या था, हाइपोटेनस था, AB जो था बेस था। देखो यहाँ से AB हम बेस माने हैं तो हाइपोटेनस बाई बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 1 आ जाएगा और BC परपेंडिकुलर था, AB था बेस। तो यहाँ से देखो तो हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस, बेस बाई हाइपोटेनस कोस होता है तो इसका रिवर्स मतलब सेक होगा। तो सेक ए एंगल के रिस्पेक्ट में लिए हैं तो सेक ए का स्क्वायर और परपेंडिकुलर बाई बेस तो ये 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर। यहाँ से भी देख रहे हैं कि इक्वेशन फॉर्म हो गया सेक ए का स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। ये दूसरा आइडेंटिटी बना, ये था सेकेंड। और उसी तरह से एक और बच गया है, सबको डिवाइड कर लिया। अब इसी तरह से BC का स्क्वायर करेंगे अगेन, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। यहाँ से डिवाइड BC बच गया, ये दोनों को तो डिवाइड कर लिया BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देखो इसके अलावा हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके अलावा करेंगे तो चेंज आ जाएगा, तीन ही साइड था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। AC था हाइपोटेनस और BC परपेंडिकुलर था तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AB बेस था और BC
परपेंडिकुलर था, तो बेस बाय परपेंडिकुलर का सॉरी ए बी बेस था, यहाँ से देख लेते हैं एक बार, ए बी बेस था और बीसी परपेंडिकुलर था, तो यहाँ से हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से एच बाई पी ये क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर, क्योंकि पी बाई एच होता है कॉट, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू पी बाई बी मतलब tan परपेंडिकुलर सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, मतलब ये तीसरा आइडेंटिटी आ गया कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तीन आइडेंटिटी आ गया। पहला था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको इधर भी ले जा करके हम एक और इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, बात बराबर होगा। यहाँ पे तीसरा आ गया कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसका यूज करके हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। उससे पहले इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज थोड़ा इजिली बने। एग्जाम्पल है नो, एक्सप्रेस द रेशियो, क्या कह रहा है, cos से tan sec इन टर्म्स ऑफ साइन है, क्या कह रहा है कि cos tan और sec को सबको साइन के रूप में लिखो, तो cos से हम क्या जानते हैं, cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर से साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, हमको cos को साइन में लिखना है, तो यहाँ से देख रहे हैं cos और साइन में ही रिलेशन है, तो यहाँ से हम हो जाएगा cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और cos ए को लिखना है तो cos ए इक्वल टू इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा, तो रूट ओवर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो cos ए तो लिखा गया साइन ए के फॉर्म में, पहला था। दूसरा क्या कह रहा है, tan ए, तो tan ए इक्वल टू हम जानते हैं साइन ए अपॉन cos ए, तो साइन ए तो है, cos ए को अब साइन के रूप में चेंज करना है तो हम पहले ही निकाले हैं, cos ए इक्वल टू साइन ए अपॉन cos ए इक्वल टू लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये था tan ए साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में। तीसरा है sec ए, तो sec ए इक्वल टू हम जानते हैं कि 1 बाई cos ए होता है, और cos ए साइन ए के फॉर्म में कैसे लिखेगा, तो 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से देख रहे हैं कि तीनों आ गया, तीनों का जो एलएचएस में कुछ और था लेकिन आरएचएस में तीनों का ओनली साइन आया, तो इसलिए ये वाला एलएचएस को हम साइन ए के टर्म में लिखे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10, प्रूव दैट सेक ए इंटू सेक ए, क्या प्रूव करना है, सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, ये इक्वल टू 1 प्रूव करना है। एलएचएस था, एलएचएस हम लिख रहे हैं, एलएचएस को हम इसको सोल्व करेंगे और 1 के प्रूफ लाएंगे, तो इसको सबसे पहले जो स्मॉल स्मॉल रेशियो में फर्स्ट साइन में लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन ए, इसको हम लिखेंगे 1 बाई कॉस से प्लस साइन ए अपॉन कॉस से। यहाँ से देख रहे हैं ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस से, और यहाँ से देख रहे हैं इसमें जो इस ब्रैकेट में है उसमें कॉस से एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए, तो देख रहे हैं कि ऊपर में आ गया 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूटेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगा इक्वल टू 1, और 1 आरएचएस में ही प्रूव करना था, तो 1 इक्वल टू आरएचएस। नेक्स्ट एग्जांपल है 11, प्रूव दैट cot a minus cos a by cot a plus cos a इक्वल टू cosec a माइनस 1 बाई cosec a प्लस 1। देखो एलएचएस को हम सोल्व करेंगे और आरएचएस के इक्वल लाएंगे, cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। देखो यहाँ पे cosec a है, मतलब किसी तरह से साइन या cosec में आ जाए, तो साइन में cot a को हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं cos a बाई साइन a माइनस cos a, नीचे भी cot a को लिख सकते हैं cos a अपॉन साइन a प्लस cos a। यहाँ से साइन हम यहाँ से 1 बाई साइन ए को हम कॉमन ले लेंगे, 1 बाई साइन ए,
तो यहाँ से क्या बचा है, यहाँ से देखो 1/sin है तो इधर बचा है, सॉरी यहाँ पे दोनों में cos a है तो यहाँ पे cos a को कॉमन लेंगे, sin a नहीं। इसको और आगे बढ़ाते हैं, देखो दोनों में cos a है तो cos a को कॉमन ले लेंगे, cos a कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/sin a माइनस cos a अपॉन नीचे अगर cos a कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1/sin a प्लस यहाँ पे cos a ना बच करके यहाँ बचेगा 1/sin a माइनस, देखो cos a से cos a कैंसिल हो गया, अब 1/sin a होता है cos a के -1 बच गया नीचे cos a के और +1 बच गया, यही जो था RHS में था तो ये RHS प्रूव हो गया। ये था एग्जाम्पल नंबर 11। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 12। प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा +1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा -1 इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर। देखो अब इसमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो देखो LHS में sin थीटा है, RHS में sec थीटा और tan थीटा लाना है, तो LHS इक्वल टू लिखेंगे cos थीटा +1 बाई sin थीटा प्लस cos थीटा -1। अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भाई देखो साइन है, अगर cos से डिवाइड करेंगे बाई cos थीटा, cos थीटा से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा अपन cos थीटा, पूरा में डिवाइड करेंगे तो सबको अलग अलग लिख भी सकते हैं, cos थीटा अपन cos थीटा +1 बाई cos थीटा बाई नीचे में साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा -1 बाय cos थीटा। अब देखो तो ऐसा हम क्यों डिवाइड किए, क्योंकि ये सारा साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा के टर्म में आ जाए, क्योंकि RHS में हमको sec थीटा और tan थीटा लाना है। देखो इक्वल न्यूमरेटर से डिवाइड किए तो दोनों LCM लेकर के कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको ध्यान रखना है कि कुछ भी कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वैल्यू में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे ये आ गया साइन थीटा tan थीटा -1 प्लस sec थीटा बाई tan थीटा +1 माइनस sec थीटा। अब क्या करेंगे, ऊपर में लाना है 1, तो 1 कैसे आएगा उसके लिए हम यहाँ पे देखो तो इसको एक और रूप, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा -1, वही चीज है, और इसको tan थीटा माइनस sec थीटा +1। अब क्या करेंगे, दोनों में देख रहे हैं कि इक्वल आ रहा है, ऊपर में हमको किसी तरह से ये वाला कटना चाहिए तो 1 बचना चाहिए, तो यहाँ से देखो तो दोनों तरफ बाई मल्टीप्लाइंग tan थीटा माइनस sec थीटा ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा -1, ये बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा और इसमें लिखेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा, नीचे भी वही आ जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा +1 और मल्टीप्लाई होगा tan थीटा माइनस sec थीटा। देखो फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा tan थीटा माइनस sec थीटा और माइनस ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हुआ माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा। और नीचे वाले में आ जाएगा tan थीटा, देखो यहाँ दोनों कॉमन है
तो tan थीटा माइनस सेक थीटा a इंटू ए के फॉर्म में आ जाएगा तो a स्क्वायर आ जाएगा और प्लस tan थीटा माइनस सेक। यहाँ से देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन यहाँ लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा या फिर इसमें एक और चीज कर सकते हैं, देखो नीचे कितना आना चाहिए सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो ये जो tan थीटा माइनस सेक थीटा इसको मल्टीप्लाई किए थे नीचे वाले टर्म डिनोमिनेटर में, इसको मल्टीप्लाई ना कर करके उसी तरह से रहने देते क्योंकि वो वैल्यू तो हमको नीचे में चाहिए, बेकार का मल्टीप्लाई करेंगे फिर से एलसीएम ले करके मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नीचे में इसी तरह से रहने देते tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा, वही इसके नीचे भी हो जाएगा सेम। मल्टीप्लाई करते फिर हमको कॉमन लेना पड़ता कट करने के लिए, उससे अच्छा मल्टीप्लाई ही ना करते क्योंकि नीचे में ये वाला वैल्यू ऐसे भी चाहिए ही आरएचएस में। तो यहाँ से देखो तो बच गया tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करना था, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ से सेक स्क्वायर सिंस सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे हम लोग tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पे ये इक्वल है और ये वाला प्लस 1 है। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ से आ जाएगा इधर -1 ले आएंगे इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 है, वही वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे -1, बाकी बच गया माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहाँ से देखो तो क्या है, ये नीचे में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है, तो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा, tan वाला पॉजिटिव हो जाएगा, सेक वाला निगेटिव हो जाएगा और 1 वाला भी पॉजिटिव आ जाएगा। नीचे में देखो तो यही चीज लिखा हुआ tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहाँ से देखो तो पूरा टर्म कैंसिल हो गया, बचा कितना -1 बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब माइनस को नीचे भेजेंगे तो यह हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्वेश्चन में ही आरएचएस में प्रूव करना था तो यह आरएचएस में क्वेश्चन प्रूव हो गया। इस तरह से हम एक्सरसाइज देख लिए आइडेंटिटी पे बेस्ड। अब इसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज सोल्व करेंगे जो कि लास्ट एक्सरसाइज होगा।